channel. In this video, I am going to share that I cleared my interview and I am a cabin crew trainee in Indigo Airline. And I'm so delighted to share this with you because बहुत मेहनत लगी यहाँ तक आने में and I am so happy. Like I would not say that कि मेरा सिलेक्शन एक ही बारी में हो गया क्योंकि मुझे 18 रिजेक्शंस लगे and yes, in my 19th attempt I got selected. So in this video I am going to tell about my interview experience कि कैसा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या किया और किस चीज़ों की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ एंड सब कुछ कैसा था. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था मैं वहाँ से नहीं हूँ. मैंने इंटरव्यू दिया था जयपुर में क्योंकि जयपुर का सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा होता है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट सिलेक्शन रेशियो तो आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्मॉल डिटेल अबाउट इट कि बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होती है जहाँ पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं वहाँ पे सिलेक्शन रेशियो अच्छा होता है. तो वहाँ पे जितने जैसे जयपुर में 200 कैंडिडेट्स आए थे तो 4 सिलेक्ट हुए थे. वेयर एज दिल्ली में अगर 600 कैंडिडेट्स आएंगे तो सिर्फ 2 या 3 सिलेक्ट होंगे. तो सिलेक्शन रेशियो जयपुर में बहुत अच्छा था. तो मैं वहाँ गई थी एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको भी जाना हो अगर इंटरव्यू देना हो तो जस्ट गो टू जयपुर. ओके सो मैं जयपुर से नहीं हूँ तो मैंने जस्ट अ डे बिफोर ऑफ माई इंटरव्यू आई टुक अ बस. आई रीच्ड जयपुर एट अराउंड 5 AM in the morning एंड यू नो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं. लाइक एज आई ऑलरेडी सेड कि मैंने 19 इंटरव्यूज़ दिए हैं. तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका होता है. यू नो हाउ कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन इज़. तो मैं क्या करती थी, मैं कोई से भी इंटरव्यू पे जाती थी तो आई जस्ट लुक फॉर अ गुड चेंजिंग एरिया. तो सबसे बेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे बेस्ट होता है मेट्रो वॉशरूम. तो मैंने मेट्रो खुलने तक का वेट किया. 5 बजे मैं पहुंची थी तो मैंने 6 बजे तक वेट किया. मेट्रो 6 बजे खुल गया था. आई जस्ट वेंट टू मेट्रोज वॉशरूम एंड इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेट मी टेल यू. मैंने किसी को बताई नहीं है बट आई वांट टू टेल यू कि जब मुझे ड्रेस चेंज करनी थी तो मैं दूसरे साइड थी मेट्रो के तो वहाँ पे वॉशरूम नहीं था एंड उसके अपोजिट साइड था और उसके अपोजिट साइड जाने का कोई रास्ता नहीं था. आई जस्ट हैड टू क्रॉस द रोड और फिर मुझे वापस चढ़ के फिर मेट्रो के उसमें जाना पड़ता है एंड देन वापस आके मुझे मेट्रो पकड़नी पड़ती है जहाँ से मुझे जाना था. तो आई जस्ट वेंट टू अनादर मेट्रो स्टेशन बाय मेट्रो एंड वहाँ पे मैंने चेंज किया. फिर मैं वापस उस मेट्रो स्टेशन आई क्योंकि मुझे रैपिडो करनी थी. तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था एंड आई वेस्टेड माई 50 रुपीज़ एज वेल इन दैट सिनेरियो. बट ठीक है, वॉशरूम यूज़ करने का कॉस्ट भी निकल गया उसमें ही. तो नाउ मैंने रैपिडो ली. आई रीच टू होटल. आई डोंट नो उस होटल का नेम क्या है. तो मैं वहाँ उस होटल में गई और वहाँ पे ऐसा था कि फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ पे हमको वेट करना है एंड सेकंड फ्लोर पे हमारा इंटरव्यू होगा. तो आई वाज वेटिंग इन द फर्स्ट फ्लोर और मेरे कुछ फ्रेंड्स बन चुके थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देती थी स्पेशली इन जयपुर. तो वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. हमने बहुत सारी बातें करी क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था. आई वाज वेरी नर्वस बट जैसे मैंने उनसे बातें करी आई फील मोर कॉन्फिडेंट इनफ एंड उसके बाद मेरा टर्न आया. सब CV पकड़ के टेंशन में बैठे थे एंड माई टर्न वॉज अराउंड 8th राउंड था. मतलब ग्रुप में जा रहे थे तो आई वॉज द 8th ग्रुप. आई वॉज इन द 8th ग्रुप. तो हमको बुलाया. आई डोंट रिमेंबर द HR नेम एंड ये कॉन्फिडेंशियल है तो मैं नहीं बताना चाहूँगी. बट हम बैठे हुए थे एक रूम में. छोटा सा रूम था वहाँ पे. कॉन्फ्रेंस रूम था एक्चुअली वो. वहाँ पे हम सब बैठे एंड मैम ने पर्सनली क्वेश्चंस पूछे CV से. तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू जस्ट प्रिपेयर योर CV थोरोली क्योंकि हमसे तो CV से ही पूछे थे. एंड मुझसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ. दैन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने लिखा है कि यू आर गुड एट हैंडलिंग चैलेंजेस सो टेल मी अबाउट वन चैलेंज यू हैंडल्ड. एंड यू नो व्हाट, इतना अच्छा वो टाइम था कि जस्ट बिफोर दैट राउंड मैंने मेरी फ्रेंड के साथ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जब मैं वेट कर रही थी. तो इट वॉज़ ईजी फॉर मी टू शेयर दैट आंसर विद मैम एंड वो बिल्कुल बहुत अच्छे से गया. एंड उस दिन थोड़ा सा टफ था सिलेक्शन क्योंकि मैं वो बाद में बताऊँगी बट लेट मी बी इन दैट पॉइंट. मैंने वो आंसर दिया एंड सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे. मैम ने बहुत ईजी थे सब ने दिए एंड ओनली 2 गर्ल्स गॉट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर राउंड. एंड यू नो उस फर्स्ट राउंड में ओवरऑल फर्स्ट राउंड में सिर्फ 10 लड़कियां सिलेक्ट हुई आउट ऑफ 200.
कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 10 होंगी, क्योंकि जब हम BMI के लिए गए तो ओनली 8 कैंडिडेट्स वर रिमेन, क्योंकि 2 जने अपने BMI रेंज में नहीं थे तो वो रिजेक्ट हो गए, किसी की हाइट छोटी थी और किसी का वेट ज़्यादा था, तो दे गॉट रिजेक्टेड। एंड हम 8 कैंडिडेट प्रोसीड करे थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड वॉज कम्युनिकेशन राउंड। इसमें हम सब बहुत नर्वस थे, फॉर रियल हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि उससे पहले ब्रेक था तो वी वर जस्ट पैनिकिंग कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन राउंड में हमेशा क्लियर नहीं कर पाती थी ऑलमोस्ट टाइम पे, तो आई वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम। हाउएवर आई रिमेन पॉजिटिव। हमने अपना कम्युनिकेशन राउंड दिया एंड यू नो व्हाट कि मैंने कम्युनिकेशन राउंड क्लियर कर लिया। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं क्लियर करूँगी, बट हमने कर लिया। एंड 8 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 5 गॉट सिलेक्टेड, उसमें से भी 2 को होल्ड पे रखा जस्ट बिकॉज एक के यहाँ मार्क था और एक के कुछ तो था कि वो प्रोसीड नहीं कर पाई। बट हम 4 लड़कियाँ जो थी, 3 या 4 ऑलमोस्ट, आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली, बट 3-4 लड़कियाँ थी। एक डायरेक्ट सिलेक्शन मिला था उसको एंड हम बाकियों को प्री हायरिंग ट्रेनिंग मिला था। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट एज वेल कि प्री हायरिंग ट्रेनिंग क्या होती है। मेरी प्री हायरिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ। तो मेरी प्री हायरिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि नाउ इट इज़ अ टाइम टू गेट एन ऑफर लेटर, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। अभी नहीं मिला है, मिलेगा तो आई विल पोस्ट दैट अबाउट एज वेल। एंड मैं प्री हायरिंग ट्रेनिंग पे भी बनाऊंगी वीडियो। बेसिकली इट इज़ अ ट्रेनिंग विच इंडिगो प्रोवाइड्स टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हु नीड्स टू इम्प्रूव मोर एंड इंडिगो HR थिंग्स दैट दे आर एलिजिबल एंड दे आर गुड कैंडिडेट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर। तो हमको वो प्री हायरिंग ट्रेनिंग मिली थी और सबको 2 मंथ्स की मिली थी। बेसिकली एक 1 मंथ की होती है, एक 2 मंथ्स की होती है, तो हमको 2 मंथ्स की मिली थी एंड वी सक्सेसफुली क्लियर्ड इट। मेरी एक और फ्रेंड थी जो उसी टाइम सेलेक्ट हुई थी, तो हम दोनों साथ में ही थे, एक ही बैच में फॉर्चुनेटली, एंड वी ऑल क्लियर्ड इट एंड आई एम सो हैप्पी। सो दैट वाज अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था। लाइक अब आप जब भी इंटरव्यू में जाओ तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद अदर्स। मैंने सुना है कुछ बोलते हैं कि मत बात करो क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे या फिर आपको डीमोटिवेट करेंगे, बट बी फाइंड दैट कंपनी जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। मेरे पास तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड दे टोल्ड मी दैट आई एम गुड कैंडिडेट, आई शुड हैव टू गिव माई बेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग माई इंटरव्यू एंड आई क्लियर्ड दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ऑल्सो मेक tips for interview or my 18th interview experiences with you, जिसमें मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंस चीज़ें देखी है, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, जैसे कि कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के टाइम। एंड पीपल थिंक दैट नो इट इज़ वेरी ईजी। वो ईजी उनके लिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम ऑन पॉइंटेड टॉप नॉच है, देन दे आर एबल टू क्लियर इट, क्योंकि बाद में ग्रूमिंग तो सिखा ही देते हैं, बड़ी बात नहीं है ग्रूमिंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर नॉट दैट मच परफेक्ट कैंडिडेट। मैं भी नहीं थी, सो इट टुक मी 19 attempts. However, if you are working hard for yourself, for your career, then you are good to go. तो ये थी मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में जो भी मैंने चीज़ें सीखी, क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए या फिर कैसे ग्रूमिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ऑल्सो मेक प्री हायरिंग ट्रेनिंग वीडियो एंड इफ़ यू आर एक्साइटेड for those videos just comment down below. I would be very happy that you are having an interest in my videos and it will give me an energy to make more videos like this. So thank you so much for watching this. Bye bye.